अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सारा राजपूत और आप देख रहे हैं साइबर टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीटीओ साहब सर हमज़ा। क्या हाल है सर आपके? मैम सारा बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल। सर आज जो हम आपके पास आए हैं और हमारे आने की जो वजह है तो वो जो आपका एक जो नया फ़ीमेल्स के लिए जो नया प्रोजेक्ट है उड़ान, हम उसके हवाले से बात करेंगे। और बीइंग अ लेडी मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आपने एक जो नया अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, सबसे पहले तो ये कि इसमें और जो हमारा जो बाहर जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल ठीक बात है। उड़ान एक तो सारा मेरे दिल के बड़ी करीब एक चीज़ है। उसके पीछे अगर हमारे पास टाइम है तो बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि हमने थ्रू आउट, बिकॉज आई हैव बीन रेज्ड बाय माय मदर इन दैट केस। और मुझे याद है कि अम्मी जो थी उन्होंने ड्राइविंग सीखी अपनी गाड़ी पे और बड़ी मुश्किल से सीखी और उधर की ट्रैफिक पुलिस से सीखी जब हम बहावलपुर में थे। और उसके बाद वही एक गाड़ी थी जो कि हमारे ख्वाब थे और वो एक सुजुकी FX थी, MNK 7474 उसका नंबर था। और ये कॉन्सेप्ट था कि मेरी माँ जो थी वो उस गाड़ी में मुझे और मेरी बहन को लेके हमें स्कूल्स में छोड़ा करती थी और हमारा सारा जो एंटरटेनमेंट सब कुछ उस गाड़ी से लिमिटेड था और उस गाड़ी की तरफ था। और आज अगर हमारी वालदा को ड्राइविंग ना आती तो शायद हम ना देख सकते। तो फीमेल्स का एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है अपनी नौकरियों के लिए। डिपेंडेंसी जो अपने मेल्स काउंटर पार्ट्स के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, वो कम से कम हो। तो इस चीज़ में हम देखते हैं कैपिटल के अंदर ड्राइविंग इंडेक्स अच्छा है फीमेल्स का, बट प्रॉपर रोड एजुकेशन नहीं है। लेट मी बी, मैं बायस्ड बिल्कुल बात नहीं कर रहा, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको टेस्ट्स को देख के कह रहा हूँ फीमेल्स में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है सेफ्टी एजुकेशन देने की। रिवर्स के अंदर फीमेल्स बहुत वीक होती हैं, इसी तरह पैरेलल पार्किंग में बहुत वीक होती हैं। इसी तरह जब कोई टायर पंचर हो जाता है तो फिर वो वेट करती हैं कि कोई बंदा आके उनका टायर लगा दे। क्यों भाई? ठीक है, हम आपको एम्पावर करेंगे पूरे तरीके से, हम आपको पूरा इंडिपेंडेंट करेंगे, प्रॉपर रोड एजुकेशन देंगे, उसके साथ मेंटेनेंस की एजुकेशन देंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स देंगे और एक सेफ़ एनवायरनमेंट में देंगे जहां ऑल फीमेल इंस्ट्रक्टर्स होंगी। तो उड़ान इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वो ITP का उड़ान है नंबर 1। और ITP का उड़ान ये है कि हम जो इन्फोर्स करने वाले हैं वही आपको एजुकेट करेंगे, तो हम गारंटी करते हैं कि बेहतर एजुकेशन होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये ऑल फीमेल इंस्ट्रक्टर्स के साथ है, एक बड़ी सेफ़ एनवायरनमेंट है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत ही मैनेजेबल और बहुत ही इकोनॉमिकल ऑपरेशनल कॉस्ट्स के अंदर है। तो अगेन ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी लेडीज़ को एम्पावर करने के लिए और इस पर एक भरपूर किस्म का फीडबैक हमें आया है। मैं चाहूँगा कि मोटरसाइकिल्स और स्कूटी राइडर्स का बेहतर इम्पैक्ट आए और इंशाल्लाह उड़ान को हम मज़ीद उड़ान चढ़ाएंगे। अच्छा सर, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आपने वुमेंस को एम्पावर करने के लिए, तो इसकी एज लिमिट क्या है कि मतलब मिनिमम एज क्या है कि जो ज्वाइन करें? मिनिमम एज देखें, इसमें वैसे तो क्योंकि हम लर्नर परमिट साथ दे रहे हैं, अब लर्नर की एक एज लिमिट है कि 18 साल से ऊपर, तो हम 18 साल से ऊपर एजुकेट कर रहे हैं फीमेल्स को। लेटर एंड जो मतलब लिमिट है एज की वो कोई भी नहीं है, यानी कि अगर इवन 60 ईयर्स की भी ख़वातीन आके अगर सीखना चाहें तो वो हमारे से सीख सकती हैं। लेकिन इन एनी केस मकसद ये है कि ख़वातीन को ऐसी एजुकेशन दी जाए, इस क्वालिटी की उनको मेंटेनेंस और टेस्टिंग ट्रेनिंग, क्योंकि उसका फ़ाइनल टेस्ट मैं ख़ुद कंडक्ट करूँगा जब हमारा ग्रेजुएशन डे होगा उड़ान का आफ्टर 21 डेज़। तो हम ये गारंटी करते हैं और क्लेम करते हैं और अल्लाह ताला हमारे इस क्लेम को सपोर्ट करे कि जब उड़ान से निकली हुई जो फीमेल ड्राइवर या राइडर होगी वो इस्लामाबाद के मेल्स से बेहतर ड्राइविंग करेगी इंशाल्लाह। तो मकसद ये है कि फ़ीमेल्स को एक प्रॉपर रोड एजुकेशन देना। और इसके पीछे बैकड्रॉप में आपको याद होगा कि 2 स्कूटी के एक्सीडेंट्स हुए थे, बैक टू बैक हुए थे, जो 2 बच्चियां थीं इधर भी और ईरान एवेन्यू पे उनकी डेथ हुई थी। तो बेसिकली तो उड़ान उस दिन कंसीव कर लिया गया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन एबल टू डिलीवर और इंशाल्लाह हम अपनी फ़ीमेल्स को रोड्स के ऊपर सिक्योर करें। सर ये तो आपने उनको ट्रेनिंग के हवाले से, लेकिन इससे फीमेल जब ड्राइव करती हैं तो बहुत हरासमेंट के केसेस सुनने को मिलते हैं, स्पेशली यंग लड़कियों के लिए। तो कोई ऐसा आप लोगों का हेल्पलाइन नंबर जिसके ऊपर वो फ़ौरन उसके ऊपर कॉल करके और वो अपना तहफ़्फ़ुज़ ले सकें, तो इस तरह की कोई आपने इधर मूवमेंट्स बनाई हुई हैं? जी सर, मैम बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर्स हैं। हमारा हरासमेंट, एंटी हरासमेंट हेल्पलाइन है, हमारी जेंडर क्या नाम है, एक जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट है, उसके अलावा ऑनलाइन फ़ीमेल या ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन है, उसकी अपनी हेल्पलाइन है।
और इंशाल्लाह ये आपने अभी आइडिया दिया, बैठे बैठे मुझे ये आइडिया आया, हम इंशाल्लाह एक क्लास इनकी सेल्फ डिफेंस की भी रखवाएंगे, ठीक है, और इनको हम एम्पावर करेंगे कि कोई इनको हरास भी ना कर सके इंशाल्लाह ऑन द रोड्स। हम इनको, बल्कि ये मैं आपके प्रोग्राम पे ही कह रहा हूँ, हम इसी उड़ान के अंदर उनकी एक क्लास रखेंगे सेल्फ डिफेंस की। वीव गॉट वेरी गुड इंस्ट्रक्टर्स इन CTD, उनको हम बुलाएंगे, सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे हमारी फीमेल्स को, वो भी बड़े शौक से सीखेंगी। और दूसरा चीज़, हम उनको अपनी जो वन इन्फॉर्मेशन ऐप है, जो कि सेफ सिटी की ऐप है, जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन कैमरा बन जाता है सेफ सिटी का ही और आपको रिस्पांस देता है, उसके बारे में भी बताएंगे। ये IG साहब ने हमें बताया, इंस्ट्रक्शंस दे के गए थे। वन इन्फॉर्मेशन ऐप का यूजेज बताएंगे, उसको इंस्टॉल करवाएंगे, ताकि उसी वक्त ही वो एज अ रिस्पॉन्डर हमें वीडियो भेजेंगे और हमारी जो फीमेल प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करें। तो बिल्कुल ऐसी बात है, उनको इंशाल्लाह एम्पावर करेंगे, फुली एम्पावर करेंगे, सिर्फ रोड पे ड्राइविंग के लिहाज से नहीं, रोड पे एंटी हैरेसमेंट भी हम एम्पावर करेंगे। अच्छा सर, जो आपका इसमें क्लासेस कितनी होती है, मतलब कितनी क्लासेस कंडक्ट करनी है जो इसके बाद जो है आप अप्रूव करते हैं कि नाउ दे आर गुड ड्राइवर्स? अच्छा, अभी ये है कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम 100 का बैच इकट्ठे ट्रेन कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंटल फेज़ चल रहा है। अभी जिस तरह 2 दिन पहले मेरी फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर्स मेरे पास आई थी और उन्होंने ये बात की कि सर हमें इशू आ रहा है कि फ़ीमेल्स जो हैं उनको टाइम कम मिल रहा है तैयारी का। तो मैंने कहा यार वी इंक्रीज़ इट बाय 1 वीक, कि यानी उसी कॉस्ट में हम अब उड़ान को जो 15 दिन एजुकेशन दे रहे थे, हम 21 डेज़ दे रहे हैं, क्योंकि हम फील कर रहे हैं कि सारों को तकरीबन दिन के आधे से पौना घंटा मिलना चाहिए गाड़ी के ऊपर। इसका जो शुरू के 2 दिन है वो तो हम इधर थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, मेंटेनेंस ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा जो सिमुलेटर ट्रेनिंग है वो उनको देते हैं पहले 2 दिन। बाकी फिर उनका काम बाहर है। बाकी आप देखेंगी जैसे ये साइड पे हमारा एक ट्रैक बना हुआ है, ये ITP की एंट्री पे, यहाँ इनको टाइम स्लॉट्स दे दिए जाते हैं और पूरा दिन ये चलता रहता है। एक वक्त में 4 लोगों को बुलाया जाता है, 15 से 20 मिनट दिए जाते हैं और वो एक दूसरे को भी देख के सीखती हैं। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये बिगिनर लेवल है। अभी नेक्स्ट वीक से जब हम इनको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे तो ये रोड्स के ऊपर आ जाएंगे और रोड्स पे सिखाया जाएगा। आपने एक सर्टेन टाइम है, अब जो यंग हैं उनके ज़्यादा रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं, जो थोड़ी सी एज की उनके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, तो उनका लर्निंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उसके लिए फिर किस तरह मैनेज किया जाता है? बिकॉज एक यंग बच्चा तो बहुत जल्दी जल्दी सीख रहा है, लेकिन जो एक लेडी अभी भी मतलब सॉरी, आई हैड अ कन्वर्सेशन विद अजरा जो कि मेरी चीफ इंस्ट्रक्टर है। उसने ये कहा है कि सर अभी हम तकरीबन 60% लोगों को ग्रेजुएट करने के उसमें हैं, मतलब देव लर्नड इट। गाड़ी में क्या साइंस है यार, आपने हैंडलिंग के ऊपर पक्का ही होना है ना, और आपने क्लच छोड़ना सीखना है, उसके बाद आपने कॉन्फिडेंट होना है, जो कि हमने अगले फेज में यानी अगले हफ्ते इनको रोड्स पे करना है। 60% लोग गाड़ी सीख गए हैं, जो वीक लोग हैं उन पे अभी काम हो रहा है। तो गाड़ी सीखने का इन एनी केस टाइम वही 6 से 7 दिन है, बाकी टाइम आप उसको कंसोलिडेट करते हो। असल चीज़ अगर आप क्लच छोड़ना सीख जाते हो ऑटोमेटिक में, तो वो भी नहीं है। असल चीज़ आपका जो असल ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन द रोड्स है, बिहेवियर, कि आपने किस लेन में क्या करना है, किसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। जो ख़वातीन पे एकदम कोई स्पीड से बंदा आता है तो वो पैनिक हो जाती हैं, उस पैनिक से उनको बचाना है। ये एजुकेशन देना है कि भाई जब कोई भी पैनिक हो आप रोड के साइड पे गाड़ी लगाएं, आप गाड़ी को स्लो कर लें। रोड बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बेसिकली अपनी फीमेल्स को तो एजुकेट कर चुके हैं गाड़ी चलाने, स्टार्ट करने और आगे करने के हिसाब से, लेकिन जो असल चीज़ है वो उनका बिहेवियर एक्चुअली ऑन द रोड्स है, जिसके बारे में हमने उनको सिर्फ इस हफ्ता नहीं अगला हफ्ता भी अब ट्रेन करना है। इसीलिए हमने अपने कोर्स की ड्यूरेशन बढ़ाई है और इसको 7 मार्च तक हम ले गए हैं, ताकि हम इनको प्रॉपर कॉन्फिडेंट करें जब ये निकलें तो माइकल शूमाकर बन के निकले यहाँ से। अच्छा, जैसे कि आजकल लड़कियाँ स्कूटीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे हम भी बाहर देखते हैं कि हर सिग्नल पे जो है ना वो यंग बच्चियाँ होती हैं जो कि स्कूटीज़ चला रही हैं। तो उसके हवाले से बिकॉज उनकी एज तो वो अंडर एज हैं, तो उनके लिए लाइसेंस ज़रूरी है, लेकिन वो तो अंडर एज है। और स्कूटी जो हम इंपोर्ट होती है वो बेसिकली एक टॉय की उसमें आती है, कि स्कूटी को तो एक प्रॉपर बाइक लिया ही नहीं जाता। तो उसके लिए आप लोगों का क्या एक तरीक़ेकार होता है? स्कूटी, मैं ये बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, मेरा कहीं भी कोटेड नहीं है। जो मेरे से सवाल हुआ था 49 cc जो स्कूटी है, उससे अबव जो भी स्कूटी है वो दैट हैज़ टू बी गिवन अ लाइसेंस। EV स्कूटी है जिसकी कोई CC भी नहीं होती, दैट हैज़ टू बी गिवन अ नंबर प्लेट एंड अ लाइसेंस। तो इन एनी केस जो फीमेल्स ऑन द रोड्स हैं, पहली तो बात है अगर वो अंडर एज ड्राइविंग कर रही हैं तो वो क्राइम कर रही हैं, और क्राइम कर रही हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। अंडर एज फीमेल्स का रोड्स के ऊपर चाहे टॉय के तौर पे स्कूटी है तो रोड ही ना, तो इट इज़ नॉट अ टॉय। EV बाइक इज़ नॉट अ टॉय। व्हेन इट कम्स ऑन एन एक्चुअल रोड इट इज़ नॉट अ टॉय,
ठीक है, तो इसलिए इसको बल्कि और ज़्यादा डेंजरस है कि वो लेफ़्ट वाली साइड, लेफ़्ट मोस्ट लेन में अपनी स्पीड से फिर रही होती हैं, तो वो स्पीड बहुत कम होती है। तो उनको रोड एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, उनकी प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस, हेलमेट्स पहनना बहुत ज़रूरी है। पहने भी होते हैं उन्होंने, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल मुझे अलार्म भी की है इसने। अगर कोई 16 साल की लड़की रोड के ऊपर स्कूटी चला रही है इस बिना पे कि ये टॉय लेके फिर रही हूँ, तो उनके साथ फिर वही होगा जो वो वन व्हीलर्स के साथ मैंने कहा था कि हम उन पे भी फिर पर्चा देंगे, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी को खतरा है। सर आप लेडीज़ का भी इस वक्त FIR काटेंगे? नहीं, हमने काटी है, लाइसेंसेस की मद में काटी हैं 1-2 लेडीज़ पे, लेकिन मैं बहुत इज्जत करता हूँ लेडीज़ की, उनको सिखाना मेन मकसद है। मैं अगेन गुजारिश करता हूँ अपनी बहनों से, 16 ईयर्स ऑन द रोड ये एक क्राइम है, तो प्लीज़ डोंट कंडक्ट दिस क्राइम, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। आप लोगों की ज़िंदगी बहुत कीमती है, मेरे लिए बहुत कीमती है, आपके भाई, आपके CTO के लिए बहुत कीमती है। थैंक यू सर, आपका टाइम देने Thank का you जी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश और जो रहें आपने जी। हमें इसके लिए एजुकेट किया, इसके लिए बहुत बहुत ज़रूर, और ज़रूर आप उड़ान को ज्वाइन करें, आप डिफरेंस खुद देखें, और इंशाल्लाह हम आप ही को इनवाइट करेंगे अपना, जिस दिन हमारा टेस्ट होगा उस दिन आप आएँ और देखें कि जिस दिन टेस्ट, उस दिन आप क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग देखना हमारी फीमेल्स की बड़ी डिफरेंट होगी। बल्कि जो ये कहते हैं ना, जो मिथ एक बनी हुई है कि फ़ीमेल्स अच्छी ड्राइवर नहीं है, वो इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिल के तोड़ेंगे, उड़ान और फीमेल्स मिल के तोड़ेंगे इस मिथ को, और साबित करेंगे कि फ़ीमेल्स मर्दों से भी बेहतर ड्राइवर है इंशाल्लाह। थैंक यू जी। इसी के साथ सारा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।